क्लास 7 के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और स्नेह। आज दीक्षा हिंदी की किताब कक्षा 7 की इसको पढ़ते हैं और इसका पाठ है, ये नवा पाठ है, मेघ बजे फूले कदम। इसको बैद्यनाथ नागार्जुन ने लिखा है। इन कविताओं में जो बादलों की उमड़ धुमड़ और उनकी ध्वनि का स्वाभाविक चित्रण और सावन में फैली हरियाली तथा फूले हुए कदम वृक्ष का सजीव चित्रण किया है इस कवि ने। तो देखते हैं इसमें क्या है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पहले से हैं वो वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 3 मित्रों को जरूर शेयर करें और अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर इसको शेयर करें। देखते हैं, मेघ का वर्णन है पहले और फिर उसके बाद बरसात के बाद का जो मौसम होता है उसका वर्णन है फूले कदम में। तो पहले देखते हैं मेघ बजे। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे। दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय धुला मेघ बजे। पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। कवि कहता है कि धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। धिन धिन धा और धमक धमक के साथ बादलों की गर्जना होती है और बादलों में बिजली चमकने लगती है। दामिनी यह गई दमक। दामिनी का मतलब आकाशीय बिजली जो चमकती है ना, बरसात में रात को खूब दिखाई देती है, दिन में भी चमकती है देखी जाए तो। यह गई दमक, दमक का मतलब बिजली चमकना दमकना। और मेघ बजी, मेघ बजी मतलब बरसात हुई बादलों की गर्जना हुई है। दादुर का कंठ खुला। दादुर कौन है? दादुर होते हैं मेढक। मेढक का कंठ खुला। बरसात में देखा है ना, खेतों में मैदानों में मेढक टर्राने लगते हैं, तो ये दादुर का कंठ खुला। बिना बरसात के नहीं बोलते, ये शांत पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे बरसात होती है तो गला फाड़ के खूब अपनी आवाज निकालते हैं, टर्राने वाली। मेघ बजी, धरती का हृदय धुला। धरती का हृदय धुला का मतलब धरती का हृदय का मतलब धरती की ऊपरी परत जो है वो धुल के बिल्कुल साफ हो गई है, पृथ्वी बिल्कुल साफ हो गई है। मेघ बजी। पंख बना हरचंदन। पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़। कीचड़ इस तरह से हो गई है पूरे में हरिचंदन, कीचड़ बिल्कुल चंदन जैसी हो गई है। मेघ बजी। और जब धरती पूरी तरह से गीली हो गई है, कहीं कुछ सूख गई है, तो किसान क्या करता है? उसको जुताई करता है, उसको खेत के लायक बनाता है, फसल उगाने के लायक बनाता है। तो हल्का है अभिनंदन, और ऐसे में किसान तैयार है खेत जोतने के लिए, हल्का अभिनंदन है। मेघ बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। तो ये मेघ बजे की कविता बैद्यनाथ नागार्जुन ने लिखी है। अब पहले तो मेघ बजे बरसात की कविता थी और ये फूले कदम। अब बरसात के बाद का वर्णन करते हैं, जो बरसात में हरियाली फैल जाती है। कि फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम फूले कदम। सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा ललचाई आंखों से नाहक। जाने कब से तू तरस रहा मन कहता है छूले कदम फूले कदम फूले कदम। सावन के महीने में जो कदम का पेड़ होता है उस पर भी फूल आ जाते हैं। उसकी प्रत्येक टहनी पर गेंद के समान, टहनी टहनी में कंदुक, कंदुक संस्कृत में संस्कृत भाषा का शब्द है और कंदुक का मतलब होता है गेंद। कंदुक सम फूल झूले कदम। ये जैसा यहाँ चित्र में देख रहे हैं आप, ये इसमें बॉल बॉल सी दिख रही हैं आपको, तो उसका वर्णन करता है। कदम का पेड़ अगर आपके पास हो कहीं आसपास तो वहां देखिए, उसकी जो बॉल होती हैं उसके ऊपर फूल बनता है उसका। तो टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम फूले कदम। तो कदम के पेड़ पर ये है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा फूल आता है उसका।
सावन बीता मतलब सावन बीत गया है। बादल का कोप नहीं रीता मतलब बादल अभी भी कोप मतलब गुस्से में है। गुस्से से रीता, रीता का मतलब होता है खाली। बादल अभी खाली नहीं हुए हैं, बादल अभी बरसने को फिर तैयार है। जाने कब से वो बरस रहा, कब से बरस रहा है, अभी बरस ही रहा है। ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। और मन कहता है छूले कदम फूले कदम फूले कदम। ललचाई हुई आंखों से पपीहा, स्वाति नक्षत्र की बूंदों से। ललचाई आंखों से नाहक पपीहा, जाने कब से तू तरस रहा है। ललचाई आंखों के साथ पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरस रहा है। और मेरा मन कहता है कि कदम पर बैठ जाऊं। मन कहता है छूले कदम फूले कदम फूले कदम। तो ये बरसात के बाद का वर्णन है इस कवि की कविता के द्वारा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्रश्नोत्तर के लिए भी वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं आपको एक नए पार्ट के साथ। तब तक इस कविता को 2 बार पढ़िए और शेयर कीजिए जरूर। धन्यवाद।